सो हाय, वेलकम बैक वंस अगेन माय रेस्पेक्टेड फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो नए व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं उनके साथ मैं अपना परिचय कर लेता हूं। मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूं इंग्लिश मीडियम से। इस तैयारी के दौरान कोचिंग में जो क्लास नोट्स तैयार करवाया जाता है मुझे, वो मैं आप लोगों के साथ हूबहू शेयर करूँगा। इसमें मेरे तरफ से कोई एक्सप्लानेशन नहीं होगा। मैं प्रत्येक सब्जेक्ट बिल्कुल सीक्वेंस में शेयर करूंगा, ताकि जो लोग सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर कुछ समय बाद तैयारी शुरू करना चाहते हैं उसे ये आइडिया मिल जाएगा कि क्या पढ़ना है। फिर आप उस टॉपिक को यूट्यूब पे सर्च करके समझ सकते हैं या फिर किसी नामी गामी कोचिंग का स्टडी मटेरियल परचेज करके भी तैयारी कर सकते हैं। आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है इसके थ्रू। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कोचिंग का नाम शेयर नहीं कर सकता, ताकि फ्यूचर में कोचिंग वाले की तरफ से कोई एक्शन न लिया जाए। बस मैं इतना बता सकता हूँ कि भारत में दो सबसे फेमस इंस्टीट्यूट है, जिससे कि हर बार टॉप 100 में सबसे ज़्यादा रैंकर्स होते हैं। इन्हीं दो कोचिंग में से एक कोचिंग में मैं स्टडी करता हूँ। ये शुरू का इंट्रोडक्शन मैं हर वीडियो में ऐड कर दूंगा, जो सेम ही रहेगा, जिससे कि नए व्यूअर को ये पता चल पाएगा कि क्या मामला इधर चल रहा है। जहाँ से टॉपिक शुरू करूँगा वहाँ से मैं बोल दूंगा लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। तो जो न्यू फ्रेंड्स हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए। लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। आज हम पढ़ेंगे कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूं। और कैटास्ट्रॉफिक फोर्स कहां से हमने कैटेगराइज किया था। इंडोजेनिक फोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था पिछले क्लास में। इंडोजेनिक फोर्स के बारे में देखा था, ये क्या होता है, और इसको कैटेगराइज किया था डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज एंड कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज को फर्दर कैटेगराइज किया था। ये सभी टाइप हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम कैटास्ट्रॉफिक फोर्स देखेंगे। कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेज सडन होता है, मतलब अचानक से लगने वाला फोर्स होता है, और डिसकंटिन्यूअस होता है, मतलब लगातार नहीं लगता है। डायस्ट्रॉफिक फोर्सेज स्लो लगता है और कंटिन्यूअस लगता है, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। आज हम कैटास्ट्रॉफिक फोर्स देखेंगे। अगर आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया, जस्ट पीछे वाला, तो आप उसको जाके देख लीजिए। कैटास्ट्रॉफिक फोर्स को समझने के लिए ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये आना ही चाहिए डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, लेकिन अगर आप नोट्स बनाते हैं तो 1 बाय 1 करके वॉच करेंगे तो आपको फायदा रहेगा। हालांकि कैटास्ट्रॉफिक फोर्स इंडिपेंडेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीछे वाला वीडियो आपने देखा है नहीं, पर 1 बाय 1 करके वॉच कीजिए आप, अगर नोट्स बना रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो। कैटास्ट्रॉफिक फोर्स सडन फोर्स होता है, मतलब अचानक से लगने वाला, और डिसकंटिन्यूअस होता है, लगातार नहीं लगता है। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वोल्केनिज्म और अर्थक्वेक। वोल्केनिज्म क्या होता है, इसको डिफाइन किया गया है, देखिए यहाँ पे। द प्रोसेस इन विच द मोल्टन रॉकी मटेरियल इरप्ट्स अप फ्रॉम द डीप इंटीरियर ऑफ द अर्थ टू क्रिएट स्पेसिफिक लैंडफॉर्म्स। अर्थ के इंटीरियर से मोल्टेन रॉक जब अर्थ सरफेस पे आके सॉलिडिफाई होता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वोल्केनिज्म कहते हैं। अब अर्थ के इंटीरियर में रॉक मोल्टेन फॉर्म में क्यों होता है, पिघला हुआ फॉर्म में क्यों होता है? तो अर्थ सरफेस से हर एक 32 मीटर डेप्थ पे टेम्परेचर 1 डिग्री सी से इंक्रीज होता है। अगर हम लगभग 100 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ रॉक मोल्टेन फॉर्म में पाया जाता है। हालांकि कोई वहाँ पे अभी तक पहुँचा नहीं है, तो वही उसका टेंडेंसी हाई टेम्परेचर और प्रेशर होने के कारण उस रॉक मोल्टेन रॉक का टेंडेंसी होता है कि कोई भी रास्ता मिले किसी तरह से हम लो टेम्परेचर की तरफ आए। तो लो टेम्परेचर ऊपर होता है, नीचे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसीलिए ये जैसे ही कोई रास्ता मिलता है, जैसे भी उसको कोई पाथ मिला, तो वो ऊपर की तरफ आता है अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस पे आके ये सॉलिडिफाई हो जाता है, तो और जो लैंडफॉर्म बनता है इस तरीके से, है ना, जमीन का निर्माण होता है इस तरीके से। उस जमीन को क्या कहते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो ये समझ में आ गया। अलग अलग नाम दिया गया है, अब आगे जो दिया हुआ है वो हम पढ़ते हैं, फिर आपको भी समझ में आएगा, मुझे भी समझ में आएगा। टेंडेंसी ऑफ मोल्टेन रॉकी मटेरियल टू गो टुवर्ड्स लोअर टेम्परेचर रीजन, सो इट गोज अप नॉट डाउनवर्ड, बिकॉज इन डाउनवर्ड टेम्परेचर इंक्रीजेज। मतलब ये समझाए थे तो मैंने लिख दिया उसी चीज़ को, जो मैंने आपको बताया कि यहाँ हाई टेम्परेचर होने के कारण इसका रॉकी मटेरियल जो मोल्टेन फॉर्म में रहता है उसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है।
तो जैसे ही रास्ता मिलता है वो ऊपर जाता है, नीचे की तरफ और टेम्परेचर इंक्रीज होता है। चलिए आगे क्या दिया हुआ वो देखते हैं। वॉल्केनिक माउंटेन, वॉल्केनिक माउंटेन किसको कहते हैं वो डिफाइन किया गया है। माउंटेन क्रिएटेड बिकॉज ऑफ वॉल्केनिज्म इज कॉल्ड एज वॉल्केनिक माउंटेन। वॉल्केनिज्म के कारण जो माउंटेन क्रिएट होता है उसको हम वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। अब ये रॉकी मटेरियल जब मोल्टेन रॉकी मटेरियल जब अर्थ सरफेस पे आता है तो ये क्विकली सॉलिडिफाई हो जाता है, मतलब ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये रॉकी मटेरियल से का जो एक पहाड़, टीला टाइप का पहाड़ बनेगा ना, उसी को हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। वही ये लिखा हुआ है। अब इसमें लिखा हुआ आगे है डोम। डोम किसको कहते हैं? द आउटर मोस्ट कवर, कवर को सेल भी कह सकते हैं। द आउटर मोस्ट कवर ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन इज कॉल्ड एज डोम ऑफ वॉल्केनिक। जो सबसे बाहर का कवर होता है, जैसे ये रॉकी मटेरियल जो है, मोल्टेन रॉकी मटेरियल आएगा तो जैसे ऊपर आता है तो ऐसे 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 इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर ऐसे ऐसे जमा होते जाता है ना। तो ये जो सबसे बाहर वाला लेयर होगा, यहाँ पे देखिए सबसे बाहर वाला लेयर ये है ना, ये तो ये क्या कहलाएगा? डोम कहलाएगा। ये जो है ये डोम कहलाता है। ठीक है, तो आगे का डिफाइन करते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? वेंट। वेंट किसको कहते हैं? द नैरो पाइप लाइक स्ट्रक्चर थ्रू विच मैग्मा इज कमिंग ऑन टू द सरफेस इज कॉल्ड वेंट। ये जो इधर से मोल्टेन रॉकी मटेरियल बाहर आता है तो इसका जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इसको क्या कहते हैं? वेंट कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? क्रेटर, CRATER, क्रेटर। डिप्रेशन ऑन द टॉप ऑफ वॉल्केनिक माउंटेन थ्रू विच मैग्मा इज कमिंग आउट इज कॉल्ड क्रेटर। अब जो वॉल्केनिक माउंटेन बनता है ना, तो इधर से मैग्मा आएगा तो मैग्मा क्या होता है? इधर भी फैलता है, इधर भी फैलता है, इधर भी जाता है, इधर भी, दोनों साइड जाता है। यहाँ पे डिप्रेशन मतलब धंसा हुआ टाइप से रहता है। इसी धंसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। CRATER, क्रेटर। और ये क्या है? वॉल्केनिक माउंटेन है। ये वॉल्केनिक माउंटेन है पूरा का पूरा, इसको वॉल्केनिक माउंटेन कहेंगे। ठीक, तो इस पेज को हमने देख लिया। अब अगले पेज पे बढ़ते हैं। बाय प्रोडक्ट दैट कम्स आउट फ्रॉम द डीप इंटीरियर ऑफ अर्थ बिफोर द इरप्शन ऑफ मैग्मा। बाय प्रोडक्ट मतलब जब मैग्मा निकलने से जस्ट पहले तक, उससे जो वॉल्केनिक माउंटेन जहाँ पे ज्वालामुखी फूटता है, वहाँ पे जो उससे पहले मैग्मा निकलने से पहले जो भी पदार्थ उससे, मटेरियल उससे निकलेगा, उसे बाय प्रोडक्ट कहते हैं। तो क्या क्या निकलता है? डस्ट निकलेगा, मतलब धूल के कण। एस मतलब राख। लेपिली क्या होता है? यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल पीसेज ऑफ फ्रेगमेंटेड रॉकी मटेरियल। जो टूटे हुए रॉकी मटेरियल के छोटे छोटे पीस होते हैं उसी को हम लेपिली कहेंगे। एस बॉम्ब किसको कहते हैं? मार्बल साइज रॉक को हम एस बॉम्ब कहते हैं। एस बोल्डर किसको कहते हैं? ह्यूज बॉल लाइक रॉकी मटेरियल को हम एस बोल्डर कहते हैं। अब जैसे कि एक बार मैं इस पेज पे फिर से आपको ले चलता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मोल्टेन रॉकी मटेरियल है, मोल्टेन फॉर्म में है रॉक। इधर से इसको रास्ता मिला तो इधर से जो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ आएगा, तो ऐसा तो है नहीं कि पूरा रास्ता बना करके सरकारी कोई फंड था वहाँ पे रास्ता बना दिया कि बढ़िया से उड़ते हुए आना। तो रॉक वॉक तो मिलेगा ही मिलेगा ना। तो वही रॉक जो बाहर निकलता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर से ऊपर की तरफ आता है, तो जो भी रॉक वॉक रहता है वो टूट टाट के ऊपर निकलता है ना। जैसे इसके ऊपर कहीं कुछ डेप्थ पे वाटर होता है, हम लोग पंपी सेट से या फिर मोटर से पानी लिफ्ट करते हैं, तो इस मोल्टेन रॉकी मटेरियल जो 100 किलोमीटर डेप्थ होता है उससे तो ऊपर ही कहीं इधर होता है ना वो वाटर लेयर। तो जैसे ये इतना मोल्टेन रॉकी मटेरियल इतना गर्म ऊपर आएगा तो वहाँ पे जो वाटर रहता है उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देता है, तो भाप भी बाहर निकलता है। ठीक है, तो आइए फिर से इस पेज पे एस बोल्डर देख लिया, ह्यूज बॉल लाइक रॉकी मटेरियल्स। और आगे क्या है? एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। गैसेज एग्जाम्पल सल्फर, कार्बन,
CO, CO2 ये सभी गैसेज निकलते हैं। वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वाटर निकलता है किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में। तो ये सभी बाई प्रोडक्ट है। ठीक, इसको ये जो शुरू का 1 से लेकर 5 तक है ना, ये डस्ट, एस लेपली, एस बॉम्ब और एस बॉल्डर, इसको पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। प्रीलिम्स में इस टाइप से पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाई प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, इसमें से जो भी ऑप्शन रहेगा तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, पायरोक्लास्टिक किसको कहेंगे, ये जो शुरू का 5 है, डस्ट, एस लेपली, एस बॉम्ब और एस बॉल्डर, ये सभी पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहलाते हैं। अब आगे आइए क्या लिखा हुआ है। आगे है पायरोक्लास्टिक मटेरियल को डिफाइन किया गया है, ऑल द सॉलिड रॉकी मटेरियल विच कम्स आउट एज बाई प्रोडक्ट इन द प्रोसेस ऑफ वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म के प्रोसेस में जो भी प्रोडक्ट बाहर आता है, ऑल द सॉलिड रॉकी मटेरियल विच कम्स आउट एज बाई प्रोडक्ट, उन सभी को क्या कहते हैं, पायरोक्लास्टिक मटेरियल कहते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आपको भी ये सभी लिख लेना है। आगे लिखा हुआ है कैल्डेरा, यहाँ मी लिखा हुआ है, पता है क्यों, क्योंकि सर लिखवा नहीं रहे थे, जो अच्छे से समझा रहे थे ना, तो मेरे को लग रहा था कि सर फिर बोलेंगे कि तुम खुद ही लिख लेना, तुम लोग खुद ही लिखोगे, अगले नेक्स्ट डे चेक करवाओगे। तो ऐसा जनरली होता है कि सर कोई चीज़ समझाते हैं तो कभी कभी कहते हैं आप खुद लिख के लाओ एंड नेक्स्ट डे चेक करेंगे। तो मैंने उसी टाइम डिक्टेट कर लिया है रनिंग नोट्स। हालांकि इस चीज़ को सर फिर से लिखवाए हैं, यहाँ पे देखिए सर लिखा हुआ ना, ये सर का डिक्टेशन है, तो समझाने के टाइम में जो लिखा है वो ये है। कैल्डेरा रिप्रेजेंट हाई इंटेंसिटी इरप्शन, ऑल ऑफ अ सडन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस ड्यू टू stacking of ash boulder in the vent on which water steam exert high pressure. In this way of explosion, the mountain which has taken birth just now get explode. This is called high intensity eruption. ठीक है, ये तो रनिंग नोट्स है, सर ने जो लिखाया वो मैं बताता हूँ। When the crater explode, such a exploded mountain are called as caldera. कैल्डेरा रिप्रेजेंट हाई इंटेंसिटी इरप्शन। इसको एक बार समझ लेते हैं पहले। हाई इंटेंसिटी इरप्शन को कैल्डेरा रिप्रेजेंट करता है। ये क्या होता है, ड्यू टू स्टकिंग ऑफ एश बोल्डर इन वेंट ऑन विच वाटर स्टीम एक्सर्ट हाई प्रेशर। इन दिस वे ऑफ एक्सप्लोजन द माउंटेन विच हैज टेकन बर्थ जस्ट नाउ गेट एक्सप्लोड। देखिए यहाँ पे क्या है, एक बार इस पेज पे ले चलता हूँ आपको। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई बॉल्डर अटक गया, इधर से मैग्मा निकल रहा है, इधर से रास्ता पहले कहीं यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन बन चुका है, यहाँ पे कोई बॉल्डर जो है यहाँ पे रॉकी मटेरियल अटक गया इसमें, तो मैग्मा निकलना बंद हो गया। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि ये जो है ना बहुत हाई प्रेशर से इधर से मैग्मा आया और इधर वाटर का लेयर होता है, तो उस वाटर लेयर को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया। उस स्टीम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि यहाँ जो बॉल्डर टाइप से रॉकी मटेरियल अटका हुआ था वो बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ ऊपर निकलता है और ये क्या होता है, विस्फोट होता है। तो ये जो माउंटेन विस्फोट होगा ना, उसी को कहते हैं कैल्डेरा। ठीक है, आइए अगले पेज पे फिर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कैल्डेरा, जावा एंड बाली, क्राकोतोवा माउंटेन, है ना। जावा एंड बाली के बीच में ये कौन सा है, क्राकोतोवा माउंटेन, ये कैल्डेरा का एग्जाम्पल है। टाइप ऑफ मैग्मा बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सिलिका। मैग्मा का टाइप यहाँ पे बताया गया है। जो मैग्मा वॉल्केनिक प्रोसेस में बाहर निकलता है, सिलिका के परसेंटेज के बेसिस पे दो तरीके से इसको कैटेगराइज किया गया है, फेल्सिक और एसिडिक मैग्मा। दूसरा मैफिक और बेसिक मैग्मा। फेल्सिक और एसिडिक मैग्मा में मोर सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है और इसमें लेस सिलिका कंटेंट कम होता है। इसका प्रॉपर्टी है लाइट इन कलर लाइट होता है इसका, ये डार्क इन कलर होता है। ये
हैविंग मोर विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब स्टिकनेस, चिपचिपाहट। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए नोट राइट इन एग्जाम। आपको ये टर्म अगर ये सेंटेंस यूज करना हो एग्जाम में आंसर राइटिंग में तो आप स्टिकनेस नहीं लिखेंगे, विस्कोसिटी ही लिखेंगे, ठीक। लेस विस्कोसिटी, इसका विस्कोसिटी कम होता है, किसका, मैफिक और बेसिक का। ये लेस मोबाइल होता है, ये मोर मोबिलिटी होता है इसमें। आइए आगे क्या दिया हुआ वो देखते हैं। इरप्शन, इंटेंस इरप्शन किसे कहते हैं, इंटेंसिटी विथ विच मैग्मा इज कमिंग आउट फ्रॉम द डीप इनर लेयर इज कॉल्ड इरप्शन। आगे क्या दिया हुआ है वो देखते हैं। बेस्ड ऑन टू टाइप ऑफ मैग्मा देयर आर टू टाइप ऑफ इरप्शन। दो टाइप के मैग्मा है यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसी के बेसिस पे वॉल्केनिक इरप्शन भी दो टाइप के होते हैं। पहला सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन और दूसरा फिशर टाइप ऑफ इरप्शन, FISSURE, फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन में जो मैग्मा निकलता है वो कैसा होता है, फेल्सिक, दैट इज एसिडिक मैग्मा। अभी यहाँ पे देखा हमने फेल्सिक मैग्मा और बेसिक मैफिक मैग्मा। तो जो सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन में जो मैग्मा निकलता है वो कैसा होता है, फेल्सिक, दैट इज एसिडिक मैग्मा। और फिशर टाइप ऑफ इरप्शन में जो मैग्मा निकलता है वो कैसा मैग्मा होता है, बेसिक मैग्मा, जिसे मैफिक मैग्मा भी कहते हैं, ठीक है। आइए अगले पेज पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको ये क्या लिखा था मैंने देख लेता हूँ। ब्लैक ट्रायंगल इन एटलस मीन्स वॉल्केनिक माउंटेन। हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर एटलस आप देख रहे हैं उसमें ब्लैक ट्रायंगल बना हुआ है तो इसका मतलब आपको समझ लेना है कि वो क्या है, वॉल्केनिक माउंटेन है। मतलब वो जो पहाड़ बना है वो वॉल्केनिक माउंटेन है, मतलब मैग्मा के बाहर आने से बना है। कई तरीके से पहाड़ बनते हैं, एक तो होता है कि एक कंटिनेंट दूसरे से टकराता है तो उससे पहाड़ बनता है, वॉल्केनिक माउंटेन होता है। तो वॉल्केनिक माउंटेन अभी हम देख रहे हैं, तो कैसे एटलस में जो ब्लैक माउंटेन, ब्लैक कलर का ट्रायंगल बना रहेगा वो वॉल्केनिक माउंटेन को रिप्रेजेंट करता है। सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन, तो देखिए वॉल्केनिक माउंटेन, इसका एग्जाम्पल है माउंट एटना, ETNA। दूसरा माउंट स्ट्राम्बोली, STRAMBOLI, स्ट्राम्बोली, प्रेजेंट इन द टेरिटरी ऑफ सिसिली, SICILY, सिसिली। दूसरा इसमें पॉइंट है, दिस स्ट्राम्बोली इज कॉल्ड एज नेचुरल लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी। ऐसा क्यों कहा जाता है वो देखिए। इट इज ड्यू टू रेड कलर ऑफ मैग्मा इरप्टिंग एवरी टाइम which giving a signal to identify its region. Mount Stromboli therefore it is called as natural lighthouse. इससे जो मैग्मा निकलते रहता है रेड कलर का, उससे जो पता चलता है आसपास में जो भी रहता है कि ये कौन सा रीजन है, यहाँ मैग्मा निकल रहा है वहाँ पे, है ना, ये सारी चीज़ें। तो एक आइडिया लगता है लोकेशन का। ये माउंट स्ट्रम्बोली माउंटेन जो है इसके बारे में है। तो ये सारी चीज़ें सर बोल रहे थे तो मैंने लिख लिया, आप भी लिख लीजिए अगर नोट्स बना रहे हैं तो, या बस समझ रहे हैं तो समझते जाइए। तीसरा एग्जाम्पल है इसका माउंट वेसुवियस। किसका है, ये सभी सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन का है, ठीक है। इधर है फिशर टाइप ऑफ इरप्शन का एग्जाम्पल, ये सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन का एग्जाम्पल है। सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन में कैसा मैग्मा निकलता है, अभी देखिए यहाँ पे हम लोग देखें ना, सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन में एसिडिक मैग्मा निकलता है, जिसे हम फेल्सिक मैग्मा भी कहते हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग यहाँ तक देख चुके थे। माउंट वेसुवियस, ये भी सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन है। ये जो माउंटेन बना है किस टाइप से बना, सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन से बना है। तो कहाँ है ये, इन द मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी में है। माउंट कोटोपैक्सी, COTOPAXI, कोटोपैक्सी कहाँ है, इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका किस कंट्री में है, इक्वाडोर, ECUADOR, इक्वाडोर, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन का माउंट
अकांगहा, ACANCHA, अकांगहा। कंट्री चाइल, CHILE। ठीक। अगला एग्जाम्पल है माउंट क्राकोतोवा, है कहाँ ये? इंडोनेशिया में। अगला एग्जाम्पल है, ये सभी सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन का है, माउंट फुजियामा जो कि जापान में है। ठीक है। यहाँ पे है माउंट विसुवियस। डू गूगल क्या लिखा हुआ है? पोम्पी एग्जीबिशन एंड सी ऑल इमेज। यहाँ पे क्या हुआ कि जब जैसे यहाँ जो फुट हिल्स, इस पहाड़ के फुट हिल्स के पास जो लोग रहते थे ना, तो यहाँ पे जब मैग्मा, फिर से मैग्मा निकलने वाला था, तो मैग्मा निकलने से पहले बाय प्रोडक्ट निकलता है, जैसे गैसेज, ऐश और डस्ट, बॉल्डर टाइप से, ये सभी चीज़। तो जब निकलने लगा तो लोगों को पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अंधविश्वास में लोग समझते थे कि कोई सुप्रीम पावर, मतलब देविक शक्ति है, जिसके कारण ये सभी देवी देवता नाराज हो गए हैं। तो उन्होंने क्या किया, सब लोगों ने पूजा पाठ करके, अपना ध्यान पूजा करके फिर जाके अपना सो गए। तो रात में क्या हुआ कि मैग्मा जब निकला तो इसके अंदर जितने भी लोग थे सब के सब सोए रह गए, और मैग्मा इसके ऊपर से एक लेयर बना लिया। तो सब के सब लोग, बहुत सारे लोग मारे गए इसमें। उस टाइम लोगों को पता भी नहीं होता था उतना क्या रीज़न था। तो अब जब उस वहाँ पे खुदाई हो रही है तो पता चला कि यहाँ पे क्या रीज़न था। आप गूगल कर सकते हैं, डू गूगल पोम्पी, POMPEII, पोम्पी एग्जीबिशन एंड सी ऑल इमेज। आप गूगल भी कर सकते हैं, आप इमेज देख सकते हैं कि उसमें किस तरह के इमेज, जैसे आदमी सोया हुआ ही रहा या जिस कंडीशन में था वैसा का वैसा ही अंदर ही निपट गया। तो ये था सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन, और ये माउंटेन के नाम है जो कि सेंट्रल टाइप ऑफ इरप्शन से बना है। आगे देखिए फिशर टाइप ऑफ इरप्शन। फिशर टाइप ऑफ इरप्शन में क्या होता है, इसमें तो वॉल्केनिक माउंटेन बनता है इस टाइप से, लेकिन फिशर टाइप ऑफ इरप्शन में जहाँ बेसिक मैग्मा होता है, इसमें मैग्मा का टाइप कैसा होता है? बेसिक होता है। इसमें क्या होगा ना कि ये ऐसे फैलते जाएगा। क्या होगा? फैलते जाएगा। ये ऐसे नहीं बनाता है जैसे इसमें पहाड़ टाइप से बना, वैसे नहीं, ये फैल जाता है। ठीक। टेबल टेबल टाइप का फैलते जाएगा, एक ही जगह पे जमा नहीं होता है। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये जो एसिडिक मैग्मा होता है ये स्टिकी होता है और ये लेस स्टिकी होता है। यहाँ पे जब हम देख रहे थे तो ये क्या होता है? लेस विस्कस, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, मतलब चिपचिपाहट कम होती है बेसिक मैग्मा में। और जो फिशर टाइप ऑफ इरप्शन में कैसा मैग्मा निकलता है? बेसिक। तो यहाँ पे ये क्या होता है, पहाड़ टाइप से न बना करके ये टेबल टाइप से लैंड बनाता है ना। टेबल लैंड या वॉल्केनिक प्लेटू भी कह सकते हैं आप, है ना इसको। जैसे इसका एग्जांपल क्या है? दक्कन प्लेटू, साउथ इंडिया का जो दक्कन प्लेटू है, ये फिशर टाइप ऑफ इरप्शन का ही एग्जाम्पल है। ठीक। पैटागोनिया प्लेटू जो कि साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के किस कंट्री में? अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना कंट्री में। ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में ये सभी चीज़ें लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो। टाइप ऑफ वॉल्केनोज। बेस्ड ऑन द पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन देयर आर 3 टाइप ऑफ वॉल्केनोज। पहला है एक्टिव वॉल्केनो, दूसरा है डोरमेंट वॉल्केनो, और तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। अब मैं इसको पढ़ता हूँ, आपको भी थोड़ा आंख पे जोर डालना पड़ेगा क्योंकि मैं इतने ही जगह में इसको एडजस्ट किया। एक्टिव वॉल्केनो, इरप्टिंग वेरी फ्रीक्वेंटली, मतलब रेगुलर बेसिस पे ये जो है इससे मैग्मा निकलते रहता है। इसका एग्जाम्पल है माउंट स्ट्रैम्बोली। माउंट स्ट्रैम्बोली लास्ट टाइम इसमें मैग्मा कब निकला था? लास्ट टाइम इरप्टेड इन 2017 में निकला था। दूसरा एग्जाम्पल है बैरेन आइलैंड, है कहाँ पे? इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान और निकोबार इंडियन आइलैंड है, तो ये बैरेन आइलैंड और माउंट स्ट्रैम्बोली, ये दोनों एग्जाम्पल है इसका एक्टिव वॉल्केनो का। अगला है डोरमेंट वॉल्केनो। इसमें क्या लिखा हुआ? वंस अपॉन अ टाइम इट इरप्टेड बट एवरी चांस देयर राइट नाउ अगेन फॉर इरप्शन। बहुत समय पहले इससे मैग्मा निकला था, लेकिन चांसेस है कि फिर से उससे मैग्मा निकल सकता है। एग्जाम्पल में है माउंट विसुवियस। कहाँ है ये माउंट विसुवियस? इटली में। दूसरा एग्जाम्पल है
नारकोंडम आइलैंड। ठीक है। तीसरा है एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। इसको क्या डिफाइन, इसमें क्या लिखा है, वंस अपॉन अ टाइम इट इरप्टेड बट नो चांस ऑफ इरप्शन इन फ्यूचर। बहुत समय पहले इससे मैग्मा निकला था बट आगे कोई चांस नहीं है कि फिर से इससे मैग्मा निकलेगा। एग्जाम्पल में माउंट किलिमंजारो तंजानिया इन अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है, तंजानिया, जो कि अफ्रीका में है ना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के तंजानिया कंट्री में। तो इस पेज को हमने देखा, उम्मीद करता हूँ कि इसमें कुछ समझने वाला रॉकेट साइंस नहीं था। जो भी चीज़ आपको इम्पोर्टेंट लगे आप उसको लिख सकते हैं। तो एक्टिव वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, एक्सटिंक्ट वॉल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ इरप्शन कि कब किससे निकल सकता है, एग्जाम्पल सहित आपको ध्यान रखना है। आइए अगले पेज पे देखते हैं क्या दिया हुआ है। टाइप्स ऑफ वॉल्केनो बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के बेसिस पे यहाँ पे इसको डिवाइड किया गया वॉल्केनो को। पहला है सिल वॉल्केनो। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप से। ठीक है। डोम वॉल्केनो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसे डोम टाइप से। ठीक। कंपोजिट वॉल्केनो, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, मतलब इसमें जो इरप्शन होगा तो इसमें ये फैलेगा ज़्यादा दूर तक, सिल वॉल्केनो में इस टाइप से। और डोम वॉल्केनो में यहाँ पे एक ही जगह जमा होता जाएगा, ज़्यादा दूर तक फैलेगा नहीं। और कंपोजिट वॉल्केनो में क्या होगा कि रॉक के बीच में इस साइड से इधर से ऐसे निकलेगा, बीच बीच से, साइड साइड से ऐसे, जैसे ये रॉक की, जैसे पहाड़ माउंटेन पहले से बना हुआ तो उसके बीच से इधर से इधर से इधर से ऐसे इरप्शन होगा। बीच से इरप्शन भी हो सकता है, लेकिन साइड से भी इरप्शन होता है, साइड से, बीच बीच से। ठीक है। तो ये कंपोजिट वॉल्केनो होगा। अगला है प्लग वॉल्केनो। प्लग वॉल्केनो का एग्जांपल ये कुछ ऐसा है। ये कैसा होता है, मैग्मा सॉलिडिफाइड इन पाइपलाइन स्ट्रक्चर। जिधर से मैग्मा निकल रहा होता है ना, उसी में सॉलिडिफाई हो जाता है ये। तो इस तरह के वॉल्केनो को क्या कहते हैं, प्लग वॉल्केनो कहते हैं। ये पैरोक्लास्टिक मटेरियल है, ये जो रेड रेड कलर का दिख रहा है आपको इसमें। तो आगे क्या लिखा हुआ, आइए इसको समझते हैं। ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ये वेंट है जिससे कि मैग्मा बाहर निकलता है। और यहाँ जो डिप्रेशन होता है उस डिप्रेशन को क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और यहाँ जब बहुत लंबे समय तक ये डिप्रेशन रहता है तो इसमें क्या होता है, पानी जमा हो जाता है, बारिश का पानी या बर्फ होता है, बर्फ पिघल करके जो पहाड़ पे होता है। तो ये क्या कहलाता है, क्रेटर लेक ऑफ वॉल्केनिज्म। अगर ये एस्ट्रॉइड के कारण हो, एस्ट्रॉइड मतलब जो मेटेरोइड्स जो अर्थ से आके टकराता है उसके कारण हो, तो उसे क्रेटर लेक ऑफ मेटेरोइड कहते हैं। और अगर ये वॉल्केनिक माउंटेन के पास अंदर जो डिप्रेशन होता है यहाँ पे, उसमें अगर वाटर जमा हो तो उसको क्या कहते हैं, क्रेटर लेक ऑफ वॉल्केनिज्म। ठीक, वही लिखा हुआ है। एग्जाम्पल लूनार लेक, ये क्रेटर लेक ऑफ मेटेरोइड है। वाटर दैट आर प्रेजेंट इन लूनार लेक आर लाइट पिंकिश इन कलर। ठीक है, बीच में इसका कलर जो है वाटर का पिंकिश हो गया था लूनार लेक में जो वाटर था। अगला है एसोसिएटेड फीचर्स ऑफ वॉल्केनिज्म, गेसर्स, हॉट स्प्रिंग, फ्यूमारोल्स। अब ये 3 एसोसिएटेड फीचर्स है, 1 बाय 1 करके इसको हम डिफाइन करेंगे। क्या होता है इसमें देखिए, आफ्टर एवरी 62 मिनट फॉर 1 मिनट वाटर कमिंग आउट। जो अर्थ पे कहीं पे क्या होता है कि अंदर से अपने आप पानी निकलते रहता है। जैसे पार्क वार्क में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि फुहारे टाइप से जो बाहर निकलते रहता है पानी, उसी तरह नेचुरल फीचर्स कहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ कोई मैन मेड वहाँ पे मशीन नहीं लगा हुआ है, लेकिन अंदर से पानी निकलते रहता है। तो उसी को क्या कहते हैं, गैसर्स कहते हैं। फाउंटेन, इस फाउंटेन कह सकते हैं आप इसको। ओल्ड फेथफुल गैसर्स, यूएसए में येलो
स्टोन नेशनल पार्क में है, यूएसए के येलो स्टोन नेशनल पार्क में है। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या लिखा है देखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी एंसेंट राइट फ्रॉम द बर्थ ऑफ द मैन, मतलब आदमी के जन्म से पहले से ही ये अवेलेबल है, अर्थ पे प्रेजेंट है। इसमें क्या होता है, आफ्टर एवरी 62 मीटर every 62 minute for 1 minute water coming out as fountain, so it is called faithful। इस फाउंटेन की क्या खासियत है कि हर एक 62 मिनट के बाद 1 मिनट के लिए इससे पानी के फुहारे निकलते हैं, ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, फेथफुल भी कहा जाता है, फेथफुल फाउंटेन गेसर्स। ठीक, आगे देखते हैं क्या है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग क्या होता है, हॉट स्प्रिंग इट इज लेक, water of this lake is having connection with magmatic chamber, and so water temperature is high normally more than 30 डिग्री C। ये क्या होता है, लेक होता है जिसका कनेक्शन किससे होता है, मैग्मेटिक चैम्बर से, मतलब मैग्मा से डायरेक्ट, जो अंदर होता है ना अर्थ के अंदर मैग्मा, उससे डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसके कारण अंदर से अगर मैग्मा से कनेक्शन होगा तो वो क्या होगा, पानी थोड़ा सा गर्म होगा जो नॉर्मल वाटर होता है उसके कंपेरिजन में, तो इसी को क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा होता है लगभग। एग्जाम्पल में पूगा वैली जो कि लद्दाख में है। दूसरा एग्जाम्पल हॉट स्प्रिंग का ज्वालामुखी जो कि हिमाचल प्रदेश में, ज्वालामुखी इन हिमाचल प्रदेश। तीसरा मणिकरण हॉट स्प्रिंग ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, ये भी हॉट स्प्रिंग। तीसरा मुंगेर हॉट स्प्रिंग इन बिहार, बिहार के मुंगेर में जो हॉट स्प्रिंग है, मुंगेर हॉट स्प्रिंग। ठीक, अगला है फ्यूमेरोल्स। फ्यूमेरोल्स किसको कहते हैं, फ्यूमेरोल्स आर ए स्मॉल ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच सल्फर विल बी कंटिन्यूअसली emitting। एग्जाम्पल जो स्मॉल ओपनिंग ऑन द अर्थ सरफेस, जिससे क्या होता है, कंटिन्यूअसली सल्फर गैस निकलते रहता है, येलो कलर का है ना। एग्जाम्पल में लैंड ऑफ 1000 स्मोक, इसको लैंड ऑफ 10,000 स्मोक भी कहते हैं, जो कि कहाँ है, अलास्का में है, लार्जेस्ट स्टेट ऑफ यूएसए, जो यूएसए का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है। ठीक, आगे है अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक के बारे में हम कल देखेंगे, यहाँ तक वोल्केनिज्म के बारे में था। तो आप वोल्केनिज्म का अगर नोट्स बना रहे तो बना सकते हैं, या फिर जो भी लिखा हुआ था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए।